बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पियास एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब मार्केट का पहले ओवरऑल व्यू करते हैं, फिर इंशाल्लाह फीपीलीपी देखते हैं और आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा सेक्टर जो है मूव कर सकता है, कौन से स्टॉक्स जो हैं वो आगे आप कल वाले दिन जो है वो मूव कर सकते हैं और किन स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड करना है। उसके बाद हम जो है वो टेक्निकली भी मार्केट को देखेंगे। चैनल ने सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अगर हम बात करें केएसई 100 इंडेक्स की, तो केएसई 100 इंडेक्स जो आज क्लोज हुआ वो 41,723 पर हुआ, जबकि आज का जो वॉल्यूम रहा 147 मिलियन का रहा। डे रेंज जो रही आज 41,846 और 41,404 की रही। 52 वीक्स का हाई जो है 38,135 का है, जबकि मार्केट अभी स्टैंड कर रही है 41,723 पर। तकरीबन 3800 पॉइंट्स जो है मार्केट अपसाइड आ चुकी है और ये बात कल आप लोगों से शेयर की गई थी। आप लोगों को बताया गया था कि यहां पर अप एंड डाउन करेक्शन होगी, उस करेक्शन को आप एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं ऐसे स्टॉक्स में जो ऑलरेडी ओवरसोल्ड हैं और जो है जिनमें वॉल्यूम्स भी आता है और अपने अभी ओवरसोल्ड लेवल्स पर हैं, उनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। या जो टेक्निकली ओवरबॉट हो चुके हैं लेकिन उनमें कुछ हद तक दोबारा अपर ट्रेंड में करेक्शन ले रहे हैं, उनमें भी आप स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। अब फीपीलीपी चल के देखते हैं ताकि मजीद क्लियर हो हमें कि किन स्टॉक्स में काम करना है और किन में नहीं करना, किन सेक्टर्स में काम करना है और किन में नहीं करना। बैंक्स जो है 0.95 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ हैं, ब्रोकर 0.80 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ हैं, कंपनी 1.02 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी आज अच्छी खासी तीसरा दिन है ये बाइंग कर रहे हैं 1.20 मिलियन डॉलर के साथ, जबकि फॉरेन इंडिविजुअल्स जो है ना बाइंग ना सेलिंग पर हैं। बाकी इंडिविजुअल्स की भी हैवी सेलिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की भी हैवी सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की भी सेलिंग है, एनबीएफसी अदर ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज पाकिस्तान की भी सेलिंग है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि अब जो है पहले सेक्टर वाइज देखेंगे और फिर उसके बाद जो है वो पोर्टफोलियो वाइज देखेंगे इंस्टीट्यूशन का कि कौन सा इंस्टीट्यूशन क्या उठा रहा है और क्या कल लिया जा सकता है, क्या कल बेचा जा सकता है, उस पर भी एक जो है वो नजर डालेंगे ताकि मजीद पिक्चर क्लियर हो। ऑल अदर सेक्टर्स में देखें तो ब्रोकर्स जो है वो बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज बाइंग कर रही हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स और बैंक सेलिंग कर रहे हैं। बाकी एक अच्छी पॉजिटिव चीज ये है कि म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग पर है, ना बाइंग ना सेलिंग। एनबीएफसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन भी होल्डिंग पर है, मतलब कि इन्हें पता है, इन्हें क्लियर है कि जैसे आईएमएफ की न्यूज क्लियर होगी तो वहां पर ये निकलेंगे। क्योंकि देखिए आज मार्केट में करेक्शन भी आई जो कि एक्सपेक्टेड थी, आपको बताया भी गया था 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट्स की करेक्शन आएगी और उसमें आपने पैनिक नहीं होना। तो ये इस चीज से हमें लग रहा है कि ये वेट कर रहे हैं ऑल अदर सेक्टर्स में। ऑल अदर सेक्टर्स में आपकी रिफाइनरी, स्टील और बहुत से सेक्टर्स आते हैं। सीमेंट सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग पर है, बैंक सेलिंग पर है, ब्रोकर इन बाइंग पर है, कंपनीज हैवी बाइंग पर है सीमेंट में, जबकि इंडिविजुअल सेलिंग पर है और इंश्योरेंस कंपनी साथ हैवी बाइंग पर है। इंश्योरेंस कंपनीज नॉर्मली सेलिंग कर रहे हैं लेकिन बैंक्स में उन्होंने आज माल अच्छा खासा उठाया, म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन बेच रहे हैं। उसके बाद हम मजीद जो है फूड सेक्टर में देखें तो फूड सेक्टर में सिर्फ इंडिविजुअल बेच रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट सब बाइंग पर है, होल्डिंग पर है और बाइंग पर है। म्यूचुअल फंड ने कल भी फूड सेक्टर में बाइंग की, आज भी फूड सेक्टर में वो बाइंग कर रहा है। अब मेन जो सेक्टर्स हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, पीपीएल, ओजीडीसी की फिर बात करेंगे। बैंक हैवी बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज हैवी बाइंग कर रही हैं और जो है ब्रोकर्स बाइंग कर रहे हैं, जबकि इंडिविजुअल हैवी सेलिंग कर रहे हैं और उसके साथ जो है इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग कर रही हैं, म्यूचुअल फंड भी। लेकिन 4 इदारे जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं। कौन? इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा है, इदारे बाइंग कर रहे हैं। मतलब ऑयल एंड गैस में अभी एक्सप्लोरेशन कंपनीज में अभी भी मूव ड्यू है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कौन से स्टॉक में मूव ड्यू है, कौन सा स्टॉक चलेगा ये बाद में देखते हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो बड़ा आगे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपको चीजें क्लियर हो और आप काम करते हुए आपको आसानी हो। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग पर है,
कंपनीज बाइंग पर है, इंडिविजुअल की माइनर बाइंग है 0.01, म्यूचुअल फंड्स की अच्छी खासी बाइंग है आज ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, लाइक पीएसओ, शेल काइंड ऑफ स्टॉक्स में जो है इसमें म्यूचुअल फंड्स आज बाइंग पर है। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग पर है बैंक्स और हैवी बाइंग के साथ हैं इंडिविजुअल्स, एनबीएफसी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाइंग पर है, जबकि टेक्सटाइल में ऑलमोस्ट सब बाइंग पर हैं, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स सेलिंग पर हैं। फ्यूचर मार्केट की बात करते हैं, सॉरी उससे पहले बैंक्स का मेन जो है पोर्टफोलियो देख लेते हैं, फिर हमारे पास हम नोट डाउन कर लेंगे कि कौन सा जो है वो इंस्टीट्यूशन ज्यादा बाइंग है, फिर उस सेक्टर को चल के देख लेंगे कि उस सेक्टर का कौन सा स्टॉक जो है जिसमें ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है और वो कल अट्रैक्टिव हो सकता है। बैंक्स को देखें तो बैंक्स कमर्शियल बैंक्स में, फर्टिलाइजर में, पर्सनल केयर में, फूड एंड पर्सनल केयर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ये अच्छी खासी बाइंग पर है। उसके बाद टेक्नोलॉजी में बैंक बहुत बाइंग कर रहा है और टेक्सटाइल में, मतलब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और टेक्नोलॉजी में ये अच्छी खासी बाइंग कर रहा है, जबकि कंपनीज जो बाइंग कर रहे हैं अच्छी खासी वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जिसमें बैंक्स भी बाइंग कर रहे हैं, और उसके अलावा सीमेंट सेक्टर में अच्छी खासी टेक्नोलॉजी ये कंपनीज बाइंग कर रहे हैं, और उसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी बाइंग कर रहे हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी बाइंग कर रहा है सीमेंट में, और सीमेंट में अच्छी खासी बाइंग कर रहा है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स में, लेकिन इनकी जो हैवी बाइंग है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में। तो अब हमने दो तीन चीजें जो चेक करनी है वो चल के हम चेक करते हैं हीट मैप पर, ताकि हमें क्लियर हो कौन कौन सा जो सेक्टर है वो इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की, तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में जो है म्यूचुअल फंड्स कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टर तीन इदारे बाइंग कर रहे हैं मार्केटिंग कंपनीज में। अच्छा, मैं यहां पर अभी आपके साथ मार्केटिंग कंपनीज का जो है वो भी शेयर करता हूं। देखें, एक दो चीजें और भी, हम नॉर्मली जो हमारे 1-to-1 क्लाइंट आते हैं ना, तो हम अक्सर उनसे पूछते हैं कि आप कैसे बाइंग करते हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि किस तरह से बाइंग। तो वो मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूँ, तो वो भाई थे, मैंने उनसे पूछा जी आप कैसे बाइंग करते हैं। उन्होंने कहा भाईजान बाइंग करना तो बहुत आसान है, कैसे करते हैं, ऐसे बस जो समझ आती है बाय कर लेते हैं। मैंने कहा और कहते हैं लेकिन मसला यहां पर आता है कि बेचना कैसे है, वहां पर मुझे मसला आता है, बाइंग तो करना बहुत आसान है। अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा ऑपोजिट कर लेंगे, बाइंग करना मुश्किल हो जाए और बेचना आसान हो जाए। बाइंग करना मुश्किल इस तरह से हो जाए कि मेहनत करके बाय करें, देख के बाय करें, किस सेक्टर में बाय करना है, किस इंस्टीट्यूशन, तो फिर आपके लिए बेचना बहुत आसान हो जाएगा। जबकि आप बाइंग जो है वो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, और फिर जो वो बेचने का टाइम आता है तो आप कहते हैं जी वो समझ नहीं आ रही। और दूसरी बात, ये एक अपने माइंड से ये कॉन्सेप्ट निकालें कि वो मैंने बाइंग किया, ऐसा अल्लाह करे मेरा रेट वापस आ जाए। क्या आप अपना रेट लेने के लिए जो है वो काम करते हैं स्टॉक मार्केट में? इस चीज को अपना इस माइंड सेट को चेंज करें। आप रेट के लिए काम नहीं करते, आप प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। आप ये ना इंतजार, बहुत से लोग देखे हैं मैंने, वेट करते हैं, जब रेट आता है निकल जाता है। ओ भाईजान, आप रेट के लिए काम करते हैं तो फिर तो अपना टाइम जाया कर रहे हैं। ठीक है, अपना टाइम ना जाया करें, ऐसे लोगों को या फिर फॉलो करें जो आपके सामने एक एक चीज खोल के रखते हैं कि भाईजान ये चीज ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, आप काम करो। लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का नुकसान कर लेते हैं। और ऐसे एनालिस्ट जो आपके साथ प्रॉपर आपको चीजें बता रहे होते हैं, एक नहीं है, बहुत से ऐसे एनालिस्ट हैं, उनको 2000-3000 पे करते हुए आपको मसला होता है। तो ये फिर अपना एक मैकेनिक के पास मरीज को ले जाओगे तो वो कैसे ठीक करेगा, और डॉक्टर के पास एक जो है वो गाड़ी को ले जाओगे तो वो कैसे ठीक करेगा। तो अगर नई एक्सपीरियंस नहीं है तो अप्रोच करें ऐसे बंदों को जिनके साथ मिलके काम कर सके, जिनका उनका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। ठीक है, और तिजारत इसी तरह होती है। बाकी फर्दर हमने पहली बात की थी ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज की। ठीक है, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी को अगर हम देखें किस में ज्यादा वॉल्यूम आया है, तो हम यहां पर ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी निकाल लेते हैं ताकि हर चीज आपके सामने क्लियर हो। ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी में हम देखें तो आज पीएसओ में अच्छा वॉल्यूम आया है, मतलब जो ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी में म्यूचुअल फंड कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं, वो पीएसओ को बाय कर रहे हैं, ओबॉय को बाय कर रहे हैं, और शेल इतना गिरा नहीं है। शेल देखें, ये चीज माइंड में रखिएगा, जब ऑयल एंड एसएनजीपी भी 0.01 गिरा है, जब एक सेक्टर में बाइंग होता है तो फिर उसके बाकी स्टॉक्स में भी अप एंड डाउन बाइंग आती है। अभी ये ऑयल एंड गैस में जो एट्रैक्टिव स्टॉक लग रहा है, पीएसओ भी लग रहा है, ओबॉय भी लग रहा है, शेल भी लग रहा है, एसएनजीपी लग रहा है, ज्यादा एट्रैक्टिव पीएसओ है इस टाइम। उसके बाद
جو ہے یہ پاور جنریشن میں بھی بائنگ کر رہے ہیں. پاور جنریشن کو تھوڑا سا ابھی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن میں بائنگ کر رہے ہیں فورن انویسٹر, بینکس اور کمپنیز. تو ہم آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنی میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے سوٹیبل سٹاک کون سا نظر آ رہا ہے اس ٹائم جس میں والیوم, یہ او جی ڈی سی میں اچھی خاصی بائنگ ہو رہی ہے, جو بڑا انسٹیٹیوشن بائنگ کر رہا ہے, پازیٹیو تھا. لیکن ڈیفینیٹلی آئل جب ایک سیکٹر میں بائنگ ہوتی ہے تو پی پی ایل میں بھی بائنگ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے پی پی ایل میں نیگیٹو والیوم آیا, اسے لو لاک لگ جانا چاہیے تھا. تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے کہ اس میں کسی اینڈ پر بائنگ بھی ہو رہی ہے. اب اس کے علاوہ جو اٹریکٹیو تیسرا سیکٹر لگ رہا ہے وہ سیمنٹ لگ رہا ہے, کیونکہ سیمنٹ میں بھی آج اچھی خاصی جو ہے وہ بائنگ آئی ہے اداروں کی طرف, انشورنس کمپنیز, بینکس اور فورن انویسٹر. تو سیمنٹ سیکٹر میں کون سا اٹریکٹیو سٹاک لگ رہا ہے جس میں سب سے زیادہ والیوم آیا ہے؟ ایم ایل سی ایف میں آپ کو اچھی موو مل سکتی ہے. پی آئی او سی میں آیا ہے اچھا والیوم, اور اس کے بعد والیوم آیا ہے آپ کا اچھا سی ایچ ڈبل سی میں. لیکن زیادہ والیوم جو ہے اٹریکٹیو وہ ایم ایل سی ایف, پی آئی او سی لگ رہے ہیں سیمنٹ سیکٹر میں جس میں انسٹیٹیوشن بائنگ کر رہے ہیں. اب یہاں پر تو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. اب ٹیکنیکلی مارکیٹ کو دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں, اگر آپ ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں اور ہماری سروسز لینا چاہتے ہیں, مل کے کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ, جو کہ ہم ڈیلی بیسس پر کالز دے رہے ہوتے ہیں, ڈیورنگ مارکیٹ ٹائم آپ کے ساتھ 4-5 کالز شیئر ہو رہی ہوتی ہیں, اس سے بھی زیادہ, اور اسی طرح سیل کالز بھی. تو آپ ہمارے یہ ڈفرنٹ پیکیج ہیں, 1 month, 3 month, 6 month ٹریڈنگ کورس ہے, 1-to-1 انڈیویجول سیل بائی کال سروسز ہیں جس میں آپ اپنا پورٹ فولیو شیئر کرتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی ہم آپ کو کراتے ہیں کام. لائک ڈرائیونگ سیٹ پر آپ ہوتے ہیں اور نیویگیٹر آپ کے ہم ہوتے ہیں, ایک ایک چیز آپ کو بتاتے ہیں ڈائریکٹلی اپروچ کر کے کہ کون سا سٹاک کہاں جا سکتا ہے, کہاں بائی کرنا ہے, کہاں سیل کرنا ہے, کہاں ایوریج کرنا ہے. اور مزید ہماری یہ سروسز لینے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر مینشن ہے 0331326002. آپ اس پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں رجسٹریشن اور ڈیٹیلز کے لیے. میں یہ بھی بتاتا چلوں ہماری جتنی بھی کالز جنریٹ ہوتی ہیں وہ اوور سولڈ اوور باٹ پوزیشن دیکھنے کے بعد, ٹیکنیکلز کو دیکھنے کے بعد, فنڈامنٹلی دیکھنے کے بعد, موسٹ امپورٹنٹلی انسٹیٹیوشن کی بائنگ سیلنگ دیکھنے کے بعد. اب اس سے پہلے بہت سے لوگ اچھا یہ بھی کوشچن کرتے ہیں, سر یہ جتنی بھی یوٹیوب کی کالز ہوتی ہیں یہ ٹرائل ہی ہوتا ہے. بہت سے لوگ یہ ایک سوال کرتے ہیں, بھائی جان وہ ٹرائل مل جائے گا 2-3 دن کا؟ آپ کے ساتھ جتنی بھی سسٹم آپ کے ساتھ 450-55 پر شیئر کیا گیا, لاٹ کیمیکل شیئر کیا گیا, آپ کے ساتھ جتنے بھی سٹاکس, کل کی ویڈیو دیکھ لیں, پرسوں کی ویڈیو دیکھ لیں, ترسوں کی, تو یہ ٹرائل بیس ہی ہے. پھر جب آپ میسج کرتے ہیں تو یہ کہہ کے شرمندہ مت کیا کریں کہ 1-2 دن کا ٹرائل بیس دے دیں. 320 ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, آپ دیکھیں. اور اس کے علاوہ یہ ہم ضرور کر سکتے ہیں, آپ کہیں کہ جی اس دن کا مجھے اپنے گروپ کے اسکرین شاٹ نکال دیں, تو ہم آپ کو بلا جھجک 1 سیکنڈ میں نکال کے دیں گے, کیونکہ الحمدللہ ہماری ورکنگ ایسی ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ کام ہے, وہ ٹرائل بیس ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر لیں آپ ہمیں آگے جوائن کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں جوائن کرنا چاہتے. نمبر یہاں پر بھی مینشن ہے 0331326002. آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں رجسٹریشن اور ڈیٹیلز کے لیے. چینل نہیں سبسکرائب کیا تو کائنڈلی چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائملی مل سکے. اچھا اب کی ایسی 100 انڈیکس کی بات ہے, ٹیکنیکلز کی بات ہے. دیکھیں ٹیکنیکلی یہاں پر پھر 3 بار بن چکے ہیں. جب بھی 3 سے 4 بار بنتے ہیں تو کریکشن آتی ہے. کریکشن ایکسپیکٹڈ ہے, یہ نہیں ہے کہ اب اس سے اوپر مارکیٹ دڑا دڑ جو ہے وہ جائے گی, لیکن یہ کریکشن جو ہے یہ پازیٹیو کریکشن ہو سکتی ہے. 200-250 کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا مارکیٹ جو ہے وہ ٹیکنیکلی سٹاک ہیسٹک ہمیں کریکشن انڈیکیٹ کر رہے ہیں. آر ایس آئی میں اوپر ابھی بھی 800,000 کا گیپ ہے, لیکن جو سٹاک ہیسٹک ہے یہ 200-250 پوائنٹس پر کریکشن دے سکتا ہے. ابھی بھی یہاں پر یہ کریکشن جو ہے 100-150 پوائنٹ پر جو ہے وہ کریکشن ڈیو ہے. پھر یہ کریکشن لے گا 200-250 پوائنٹس کی, پھر اپ سائڈ موو بنے گی. پراپر اپنے پازیٹیو مومنٹم میں ہے اس ٹائم کے ایسی 100. اور اس کے بعد آئی ایم ایف کی نیوز دیکھیں, چاہے کان یہاں سے پکڑیں چاہے کان وہاں سے پکڑیں, چاہے اندر 10 باتیں آئے. آج بھی ہم نے گروپ میں بتایا تھا جب نیوز جو ہے وہ ایک سرکولیٹ ہونا شروع ہوئی تھی, کچھ چیزوں پر آئی ایم ایف کی طرف سے ریجیکشن ہو رہی ہیں, ان چیزوں انہوں نے کچھ کنڈیشن فل. پاکستان گورنمنٹ نے ہر صورت میں
कान उधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, उन्होंने हर सूरत में जो है इसको फुलफिल करना है और उस पर मार्केट फिर आपको 500 से 700 800 पॉइंट देगी, वहां पर निकलेगा। लेकिन यहां पर टेक्निकली आपने स्टॉक्स में बड़े ध्यान से काम करना है। अभी जो मार्केट की नेक्स्ट मूव है इसमें आपको करेक्शन जरूर मिलेगी 200-250 पॉइंट्स की, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पर आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। और बाकी अपने स्टॉक्स को होल्ड कीजिए, जब तक आपके टारगेटेड लेवल्स ना आए तब तक सेल ना कीजिए। इन बिटवीन प्रॉफिट जरूर बुक करें, अच्छी हैबिट है साथ साथ प्रॉफिट बुक करना, लेकिन जल्दबाजी में कुछ भी बेचिएगा और खरीदिएगा ना, क्योंकि मार्केट अपने बड़ी ओवरबॉट लेवल पर है। खरीदते हुए भी आपने बहुत ध्यान से कॉल जो है वो लेनी है, ठीक है। जो प्रॉपर स्टॉक्स अपने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ओवरसोल्ड हो उनमें काम आप कर सकते हैं। मजीद भी ऐसी कॉल्स लेके आते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।